स्टेशन के बाहर रात के करीब 11 बज रहे हैं। बारिश की हल्की फुहार एक महिला भीगते हुए प्लेटफॉर्म से बाहर निकलती है। हाथ में छोटा बैग, चेहरे पर थकान। एक ऑटो उसकी तरफ आता है। ऑटो चाहिए? हाँ, लेकिन जल्दी निकलो, अकेली हूँ, डर लगता है। ऑटो वाला, बैठिए, डरने की ज़रूरत नहीं, 3 किलोमीटर ही तो जाना है। वो बैठ जाती है। ऑटो भी चल पड़ता है। शहर की गीली सड़कें, चारों ओर सन्नाटा, हल्का सा संगीत पृष्ठभूमि में बजता है। कहाँ से आ रही हो? बनारस से, यहाँ नौकरी के इंटरव्यू के लिए आई थी। ऑटो वाला, अब वो औरत, नहीं मिली नौकरी और रिश्तेदारों ने भी घर से भगा दिया। सोच रही थी होटल जाऊं, पर पैसों की तंगी है। ऑटो धीमा हो जाता है। अचानक एक बंद गली में रुक जाता है। ये कौन सी जगह है? शॉर्टकट है। बारिश में आगे पानी भर गया है। डरिए मत। वो औरत थोड़ी सशंकित होती है, पर कुछ नहीं कहती। तभी ऑटो थोड़ा और आगे बढ़ता है और फिर रुक जाता है। ऑटो वाला कहता है, गीली हो गई है आप, चाहे तो कुछ देर यहीं बैठ जाइए, बारिश थम जाए तो छोड़ दूंगा। धीमे स्वर में वो औरत, अकेलेपन से ज्यादा डर बारिश से नहीं लगता। कोई भी अकेला नहीं होता जब तक कोई समझने वाला मिल जाए। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वो औरत ऑटो वाले से कहती है, तुम अलग लगते हो और तुम टूटी हुई लेकिन पूरी लगती हो। वो मुस्कुराती है, अपनी चुन्नी से चेहरा पोंछती है। क्या कभी किसी ने तुम्हें समझा? शायद आज से पहले नहीं, वो औरत कहती है। ऑटो के अंदर उनका मौन संवाद गहराता है। वो उसके पास खिसकती है, हाथ छूते हैं, फिर आंखें। पास आना एक एहसास बनकर उभरता है। न हड़बड़ी, न हवस, बस दो टूटे लोग एक अस्थायी आसरा ढूंढते हुए। बारिश तेज हो जाती है, लेकिन ऑटो के अंदर कुछ शांत है। कुछ देर बाद वो दूर देखती है। अब चलो। कहाँ? जहाँ से फिर सब शुरू हो सके, शायद तुम्हारे ही रास्ते से। ऑटो फिर चल पड़ता है। गीली सड़क पर दो चुप लोग, एक अनकहे रिश्ते के साथ एक अनजानी सुबह की ओर। हर सुबह 6 बजे एक दरवाजा खुलता था और उस दरवाजे के पीछे थी रत्ना सिंह। साड़ी का पल्लू ढीला पड़ा होता है, बाल खुले, आंखों में रात की नींद अधूरी सी, और सामने खड़ा होता है श्याम दूध वाला, धोती में ताजा नहाया हुआ, बालों से पानी टपकता और हाथों में गर्म दूध से भरा बर्तन। लेकिन आज कुछ अलग था। रत्ना ने धीरे से दरवाजा खोला और बोली, भीतर आ जाओ श्याम, आज बरामदे में नहीं, रसोई में दो। श्याम थोड़ा हिचका, पर भीतर चला गया। रसोई में गर्म भाप थी, दूध उबल रहा था और उसके बीच रत्ना की पीठ नजर आई, भीगी साड़ी, बदन से चिपकी हुई, कंधे से गिरता पल्लू और गर्म बर्तन में झुकती वो। श्याम की सांसें थोड़ी देर के लिए थम सी गईं। उसने जल्दी से दूध टटोला, गिलास में डाला, मगर रत्ना पीछे मुड़ी और बोली, तुम हर दिन आते हो मगर खुद से भागते हो, कभी मेरी आंखों में देखा है? श्याम नजरें झुका लेता है। हम जैसे लोग देखने की हिम्मत नहीं रखते मालकिन। रत्ना पास आ जाती है। और मैं? क्या मैं सिर्फ मालकिन हूँ या कोई और भी हूँ तुम्हारे लिए? श्याम चुप। कमरे में भाप है, दूध की खुशबू और देह की गर्माहट आपस में मिलती है। रत्ना उसके हाथ पर हाथ रखती है। उसकी उंगलियां ठंडी हैं, पर स्पर्श गर्म। श्याम की सांस तेज हो जाती है। रत्ना बहुत पास आ जाती है, फुसफुसा कर कहती है, दूध तो हर दिन देते हो, कभी अपने भीतर का कुछ दिया है? श्याम अब उसकी आंखों में देखता है। पहली बार वो आंखें प्यास से भरी हैं, अकेलेपन की, स्पर्श की और समझ की। धीरे से श्याम उसकी हथेली पकड़ता है। उसकी उंगलियां कांपती हैं, मानो वर्षों की तृप्ति बस छू जाने भर से फूट पड़े। रत्ना खुद को थोड़ा पीछे खींचती है। बस इतना काफी है। रिश्ते हमेशा देह से नहीं बनते, कभी कभी देह की नजदीकियां भी आत्मा को छू जाती हैं। श्याम मुस्कुराता है, मालकिन आज दूध थोड़ा ज्यादा गर्म है। रत्ना झुककर फुसफुसाती है, और मैं भी। अगले दिन श्याम आया। दरवाजा बंद था। उसने आवाज नहीं दी, बस दूध का बर्तन वहीं रख दिया। रत्ना की एक चिट्ठी थी।
कल जो हुआ वो गलत नहीं था, मगर हर सही चीज का नाम नहीं होता। तुम रोज आना, दूध देना, लेकिन कल की बात फिर कभी नहीं होगी, क्योंकि अधूरे रिश्तों की खामोशी पूरी रात को भर देती है। श्याम ने चिट्ठी को सीने से लगाया और वापस मुड़ गया, गर्म दूध की भाप के साथ उस अधूरी तृप्ति की याद लिए। कहते हैं प्रेम वहां भी पनप सकता है जहां अस्तित्व ही संदेह में हो। कभी किसी ने सोचा है कि शीशे में झांकते वक्त जो आंखें हमें देखती हैं, क्या वो सिर्फ हमारी ही होती हैं? दोस्तों, रिया एक शांत और कल्पनाशील लड़की थी। उसने अपने कमरे में एक पुराना शीशा रखा था जो उसकी नानी की विरासत था, लेकिन उस शीशे में कुछ तो था, एक अजीब सी गहराई, जैसे कोई दूसरी दुनिया। एक रात जब बिजली चली गई, रिया मोमबत्ती लेकर आई और उस शीशे के सामने बैठ गई। अचानक शीशे की परछाइयां हिलने लगी, फिर एक आवाज आई, तुमने मुझे पुकारा। रिया चौंकी। अगले ही पल एक नीली रोशनी में एक जिन प्रकट हुआ, लंबा सुंदर, उसकी आंखों में सदियों की तन्हाई। जिन बोला, मैं इस शीशे में 100 सालों से बंद हूँ, तुमने अपनी भावनाओं से मुझे जगा दिया। रिया डर गई, पर उसकी आंखों में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे? जिन मुस्कुराया, अगर प्रेम को नुकसान कहना चाहो तो हाँ। धीरे धीरे जिन हर रात आता, रिया के साथ बातें करता, उसके दुख सुनता, उसके सपनों को अपने जादू से सजाता। रिया को कभी किसी ने इतना समझा नहीं था। वो जानती थी कि ये सब काल्पनिक है, लेकिन दिल तो वही होता है जो धड़कने लगे बिना किसी सीमा के। एक रात जिन ने रिया का हाथ पकड़ा और कहा, अगर तुम चाहो तो मैं इस शीशे से बाहर आ सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। रिया ने पूछा, क्या? अगर मैं बाहर आया तो एक इंसान की तरह रहूंगा, लेकिन तब मैं अमर नहीं रहूंगा। रिया चुप रही, फिर बोली, मुझे जिन नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, एक इंसान की तरह जो हर रोज मेरे साथ जिए और मरे भी, पर सच में हो। उस रात जिन ने शीशा तोड़ दिया। अगली सुबह रिया के कमरे में एक अनजान लड़का मिला, वही आंखें, वही मुस्कान, बस अब वो जिन नहीं था, वो उसका अपना था। दोस्तों, कभी कभी कल्पना इतनी सच्ची होती है कि वो हकीकत बन जाती है। कभी कभी सबसे मजबूत दीवारों के पीछे सबसे नर्म भावनाएं कैद होती हैं। दीदी की शादी को 3 साल हो गए थे और उस घर में मेरे कदम पड़ते ही जैसे कुछ बदल गया था। नहीं, वो घर नहीं, वो इंसान, करण जी। दोस्तों, नैना ने अपनी बहन के घर में कदम रखा। करण पहली बार घर पर ही था, ऑफिस से छुट्टी लिए। करण जो कि नैना का जीजा है। घर में हलचल थी, लेकिन नैना की नजरें बार बार करण पर ठहर जाती। उसके बोलने का ढंग, चीजें संभालने का तरीका और वो शांत नर्म निगाहें। करण हंसते हुए, नैना तुम बिल्कुल नहीं बदली, आज भी वही तेज सवाल करती हो। नैना हंसते हंसते, और आप कुछ ज्यादा ही संजीदा हो गए हैं। वो संवाद, वो अदाएं, वो मुस्कुराहटें, सब कुछ अनकहा लेकिन असरदार। स्नेहा अपने काम में व्यस्त रहती। स्नेहा जो नैना की बहन है। रात को लेट आना, मीटिंग्स, ऑफिस ट्रैवल। करण अक्सर अकेले ही रहता। नैना देर शाम उसकी चाय लेकर आती, कभी कभी साथ बैठ जाती। एक शाम जब घर में बस वही दोनों थे, तब नैना, आपके पास हमेशा इतना धैर्य कैसे होता है? करण, क्योंकि कभी कभी चिल्लाना या शिकायत करना रिश्ते तोड़ देता है, और कुछ रिश्ते तो टूटने के लिए बने ही नहीं होते। नैना की आंखें भर आई। करण ने एकटक उसे देखा और उसे एक पल में वो चुप्पी, वो कंपन सब कह गई। एक दिन बारिश की एक रात बिजली गुल हो गई। नैना हल्की मैक्सी में थी, उसके कपड़े भीग चुके थे। जब वो करण के कमरे में गई कि मोमबत्ती ले ले, करण पलटा और वो दृश्य, नैना की भीगी काया और आंखों में हल्का सा डर। करण धीरे से पास आया और उसके गीले बालों को कंधे से पीछे किया। बस एक स्पर्श, वो भी बिना उत्तेजना के, पर सब कुछ हिला गया। नैना थरथरा गई। उसने पीछे हटते हुए कहा, आपको ये नहीं करना चाहिए था। करण धीरे से, कुछ चाहते हमसे बिना पूछे आती हैं, लेकिन हम तय करते हैं कि उन्हें कहाँ रोकना है। दोस्तों, उस रात के बाद नैना करण से दूर रहने लगी, पर मन कहाँ मानता है। हर दिन जब वो उसके सामने आता,
उसकी आंखें फिर वही सवाल करती, अगर ये गलत है तो इतना सुंदर क्यों लगता है। एक दिन नैना ने पूछ ही लिया, जीजा जी क्या आप मेरे बारे में कभी वैसा कुछ महसूस करते हैं। करण चुप रहा, फिर सिर झुकाकर बोला, हर दिन, पर हर दिन खुद को रोकता हूँ। तुम्हें नहीं छीन सकता किसी से, मैं तुम्हारे लिए खुद को खो सकता हूँ। स्नेहा को ऑफिस टूर पर जाना था। रात को नैना अकेली थी। करण भी घर में। एक हल्का सा संगीत बज रहा था। दोनों एक दूसरे से दूर बैठे पर मन पास पास था। नैना उठी और करण के सामने जाकर खड़ी हो गई। धीरे से बोली, अगर आज रात हम कुछ भी कहें या करें, कल सब भूल जाएंगे। बस एक रात, बिना पछतावे की। क्या आप मुझे वो दे सकते हैं। करण ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से उसके पास आया, उसका चेहरा छुआ और माथे पर एक लंबा शांत चुम्बन दिया। मैं तुम्हें एक रात नहीं देना चाहता नैना, मैं तुम्हें हमेशा सम्मान देना चाहता हूँ। दोस्तों, नैना अगली सुबह चली गई। करण बस दरवाजे पर खड़ा रहा, न कुछ कहा न रोका। सालों बाद नैना की शादी हो गई। करण भी अपनी शादी में कभी वो जुड़ाव न ला सका, पर आज भी जब बारिश होती है, जब बिजली जाती है, जब मोमबत्ती जलती है, तो दोनों को एक दूसरे की अनकही रात याद आ जाती है। दोस्तों, हर प्रेम को मंजिल नहीं मिलती। कुछ प्रेम बस राहों में मुस्कुराते हुए बिछड़ जाते हैं, और वही प्रेम सबसे ज़्यादा याद आता है। और दोस्तों, इसी के साथ अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।